सभी को और एकदम शांति व्यवस्था बनाए रहिए। आवाज कुछ ज्यादा लग रहा है क्या? हाँ, तो बेस लगता है ज्यादा बढ़ गया। हाँ, थोड़ा सा और। अब ठीक है, अब ठीक है ना? चलिए। ओ सांबा, कितना पढ़े थे? क्या पढ़े थे? कोई हाजिर जवाब ही नहीं है। कहता सरदार टाइम एंड वर्क पढ़े थे। क्या पढ़े थे सांबा? टाइम एंड वर्क, नल और टंकी ना? अरे वही बात है, टाइम एंड वर्क के नल टंकी है। देखो ना बेटा, आगे काहे चिंता कर रहे हो? आइए सर, आइए आइए, आप ही के इंतजार में है हम। हाँ, उन्हीं के इंतजार में है। बोले हरिओम, हरिओम नाम है ना आपका? अविनाश बाबू, हाँ अविनाश बाबू आएंगे तब ये क्लास शुरू होगा। लेकिन आपके व्हाट्सएप में तो हम हरिओम देखते हैं। ऐसे लिख दिए? अच्छा, एगो ऐसे वाला नाम है, एगो कॉलिंग नेम है। चलिए, चलिए एक सवाल लिखते हैं। सवाल लिखें। तीन व्यक्ति ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः, तीन व्यक्ति ए, बी और सी, ध्यान से सुनिएगा सारे ऑनलाइन वाले बच्चे। कौन कौन है आज इसमें? प्रहलाद बाबू हैं, रोज की तरह सब लोग हैं। तीन व्यक्ति ए, बी और सी, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। दस दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही साधारण सा सवाल है। पार्टनर कहां छो? चार दिन, ठीक है। और कोई? लघुत्तम ऐसे निकालिएगा मोना जी। इतना पढ़ा के यही सब दिन दिखा रहे हैं आप। बारह, 10, 15 का लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कौन सा नंबर होता है जो 10 से भी, 15 से भी, 12 से भी डिवाइड हो जाए? तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। और ऐसा कौन आता है 15 के पहाड़ा में जो सबसे डिवाइड हो जाएगा? तो 60। तो 12 पंचे 60, 10 छक्के 60 और 15 चौके 60। तीनों का अपना अपना काम निकल गया। टोटल काम कितना है बाबू रे? 60। कौन करेगा? तीनों मिलके। 6, 5, 11, 4, 15, 15 चौके 60। ये हो गया जी आपका आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, फिर लिखिए सवाल, नोट कर लीजिए अच्छे से, एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में सॉल्व कीजिए।
आज मौसम खराब की वजह से बच्चा सो गया है ना। अब इस मौसम में घूमने जाएगा कि पढ़ने ही जाएगा? अब सब दिन ऐसा मौसम थोड़े होता है, इस मौसम में आदमी घूमने जाएगा कि यहाँ भी आज वो पढ़ने का मन करेगा थोड़े? काहे नहीं घूमेगा। आधा माथा का विद्यार्थी जैसे ही घूमता है। हाँ, हमको पैसा कमाना है ना, हमको वही सोचते हैं थोड़ा सा भींगे 2 रुपया आ जाएगा तो ठीक है। अब क्वेश्चन लिखे, अब ध्यान से सुनिए, पूरी बात सुनिएगा बाबू रे, एकदम ध्यान से। कितना कितना लिखे थे, 1 मिनट। हाँ लिखिए, एक किसी काम का, एक किसी काम का, एक किसी काम का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा 8 दिनों में, 2/3 हिस्सा 8 दिनों में, ठीक है। बी उसी काम का, बी उसी काम का 2/5 हिस्सा 4 दिनों में, 2/5 हिस्सा 4 दिनों में। और सी उसी काम का, सी उसी कार्य का 3/5 हिस्सा, या एक मिनट वेट, सी उसी कार्य का 3/5 हिस्सा 9 दिनों में, कितना दिनों में, 9 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम का 2/3 हिस्सा 8 दिनों में, बी उसी काम का 2/5 हिस्सा 4 दिनों में, और सी उसी कार्य का 3/5 हिस्सा 9 दिनों में, 3/5 हिस्सा 9 दिनों में। बाद में करेक्शन किए हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन, एक इसी काम का 8 दिनों में, बी उसी काम का 2/5 हिस्सा, और सी उसी काम का 3/5 हिस्सा 9 दिनों में। तो आपसे पूछता है कि तीनों मिलकर, ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हाँ सवाल वही है, बातें अलग हो गई। यही सवाल अगर पहले बताते ना, तब कलम रुकता, तब कलम रुक जाता। अब देखिए क्या करेंगे, ये बिल्कुल यही सवाल है जो अभी अभी आपने बनाया है, अभी अभी आपने, देखो क्या कहता है, किसी काम का कितना हिस्सा, 2/3 हिस्सा बनाया कितना दिनों में, तो पूरा हिस्सा कितना दिन में बनाएगा, 4 तिया, तो ए बनाएगा कितना दिन में टोटल काम, 12 दिन में। बी के बारे में बताइए, 2 दूना 5 दूना, तो बी करेगा कितना दिन में, 10 दिनों में। और सी करेगा 3 तिया 9, 5 तिया 15 दिनों में। देखो वही सवाल है, वही सवाल है जो इससे पहले था, है ना। वो एक क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे आया है टाइम एंड वर्क का, और पता नहीं कौन भेजे हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6/17 भाग, आप भेजे थे। हाँ देखो हम कैसे समझ गए, हमको नहीं पता था कि कौन भेजा है। ये होता है सेंस ऑफ ह्यूमर जो मेरे पास है। अभी हो जाके सोचेगी कि कैसे पता चला। मेंटलिज्म नहीं है, आप देख सकते हो। मैं झूठ नहीं बोलता हूं ना, देखो
मेंटलिज्म नाम की कुछ चीज होती है, समझे? हाँ, क्वेश्चन लिखे, आसान क्वेश्चन बहुआ, एकदम आसान। एक व्यक्ति 6/17 भाग कार्य 12 दिन में, एक व्यक्ति कितना 6/17 भाग, हाँ, काम 12 दिन में पूरा करता है। न लिखिएगा क्वेश्चन, लिख लिए, क्या बात है, आपके रफ्तार को सलाम है। हाँ, 6/17 भाग 12 दिन में करता है। तो इसी दर पर, मतलब इसी तरीके से, इसी रफ्तार में, इसी दर पर शेष काम करने में, शेष काम करने में उसके द्वारा कितने दिन लगेंगे? बहुत ही साधारण सवाल है। शेष काम का कितना दिन बोला, कितना काम हुआ? 6/17। 6/17 काम कितना दिन में? 12 दिन में। तो शेष काम कितना दिन में? तो शेष काम बोले तो कितना बच गया? शेष कितना बच गया? 11/17, है ना? तो देखो बहुत सिंपल है, आप पूरा काम कितना दिन में होता है वो निकाल लीजिए। तो पूरा काम कितना दिन में? 34 दिन में। सीधा 34 से इसको कितना दिन होगा? खेल खत्म। शेष काम, ये पूरा काम हुआ 34 दिन में। जल्दीबाजी आप लोग बहुत करते हैं, है ना? टोटल काम कितना दिन में? अब शेष काम, तो 6/17 काम हो गया ना जी, 17 में 6। अब कितना बच गया? 11 काम बाकी है। तो 11/17 बाकी है, गुने 34। ठीक है, तो पूरा का दाम 34, तो 11/17 का कितना? आगे बढ़े। नहीं समझे? कोई बात नहीं, ऐसने विद्यार्थी का तो डिमांड है मार्केट में, वही सब ना पैसा देता है कोचिंग वाला को ना। हाँ, यहां भी दीजिए, अगले कोचिंग में दीजिए, उसके कोच उसको में दीजिए। तो देखो 6/17 भाग कितना दिन में? 12 दिन में। 6/17 का दाम कितना? 12। 6/17 भाग 12 दिन में, तो पूरा भाग, तो पूरा एक का मान होता है ना, तो एक कैसे निकालेंगे? 6 दूना 17 दूना। तो पूरा काम कितना दिन में? आपको कितना काम करना है? शेष। तो शेष कैसे निकालते हैं? टोटल होता है 1, तो 1 में से 6/17 क्या हुआ? घट गया, क्या बचा? 11/17। इसको क्या करेंगे 11/17 से? अब काहे नहीं समझिएगा, आगे बढ़े, बुझे? समझ रहे हो ना? अच्छे से खाना पीना खा रहे हो टाइम पर? हाँ हाँ, आगे बढ़े। कितना क्वेश्चन लगाए थे? हाँ, ए किसी कार्य को 6 दिन में संपन्न करता है, बी उसे मात्र 5 दिनों में। काम का ठेका 220 रुपया का है, तो बी कितने रुपए मिलेंगे? ये दोनों मिलकर काम करें। यह क्वेश्चन कार्य और मजदूरी से है। किसे है? कार्य और मजदूरी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए भाई। कार्य मजदूरी का सीधा खेला होता है कि जो जितना जिस रेशियो में काम करेगा उसी रेशियो में पैसा मिलेगा। अगर 5 काम है, सुन रहे हो, अगर 5 काम है, एक आदमी 3 काम किया है, एक आदमी, तो पैसा भी किस अनुपात में बटेगा? 3:2 में। तो जिस अनुपात में आपने एक दिन में काम किया उसी अनुपात में आपको पैसा बटेगा। ठीक है, देखो किसी काम को कितना दिन में करता है ए, और बी उसे कितना दिन में करता है? 5 दिन में। और काम का ठेका कितने रुपया का है? देखो तो 6 पंचे, वैसे भी दिख रहा है 5-6 का काम होगा, तो 6 पंचे 30,
मतलब ये कितना काम करेगा एक दिन में? 5 काम। ये कितना काम करेगा? और वैसे भी जैसे ही आपने देखा 6 5 का हिसाब किताब है, तो कितना कितना होगा? 5 6, कोई कटने वाला है नहीं। तो ए 6 दिन में करेगा, बी 5 दिन में करेगा, टोटल एलसीएम ले लिया 30। तो ए कितना काम करेगा? 5 काम। बी कितना करेगा? 6 काम। तो पैसा किस अनुपात से बटेगा? ठीक है, तो 6 5 11 बराबर 1 बराबर, तो 5 बराबर इसको। तो किसकी बात किया जा रहा है? बी की बात की जा रही है, तो बी को मिलेगा 120 रुपया। ठीक है, आई बात समझ में? अभी बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है। 100 मीटर पे हो रही है, फिर अगला 100 मीटर पे नहीं, फिर 100 मीटर में हो रही है, फिर अगला 100 मीटर में। तो आदमी कंफ्यूज है कि अगर बोले भी कि बारिश में है तो कहेगा ये झूठ बोल रहा है। नहीं, दोनार से पहले मौसम बहुत बना हुआ है कि बारिश होगी, और दोनार में एकदम झमाझम बारिश। फिर दोनार से अलल पट्टी आए हैं तो सूखा है। हाँ, खूब ताबड़तोड़ हुआ है। हम यहाँ से जा रहे थे बड़ा गाना गाते हुए, है ना, अचानक के बारिश में घुस गए। चले तेरे ये क्या हुआ? चले आगे, पूछ लीजिए फिर हमसे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बहुत जोर से डांट देंगे, और क्या होगा? 20 आया था, 120 कैसे आया? बस उसके पीछे 1 लगा दिए, 120 हो गया। 1 बराबर 20। देखो दिक्कत है ना कि जब हम बताते रहते हैं तो 1 बराबर 20 लिखे, अब बच्चा लिखने के लिए तैयार है, लगता है कॉपी लेके कोई भाग रहा है। ये नहीं करना है। 1 बराबर 20 यहां तक समझ गए ना? तो फिर देख लीजिए, यहां 5 बराबर 100 और 6 बराबर, ठीक है। अब चलें आगे। ये किसी काम को करता है 10 दिन में, और बच्चे की मदद से वही काम 6 दिन में, और काम की मजदूरी 50 रुपए मिलती है, तो बच्चे को कितना मिलेगा? बच्चा का शेयर कितना है? कुछ नहीं तो ये बैक सपोर्ट में है। देखो सारी कहानी इससे पहले क्लास में हो चुकी है ना। ए करता है कितना दिन में? कोई व्यक्ति मान लीजिए 10 दिन में, और बच्चा मतलब बी, बच्चा मतलब कितना दिन में कर रहा है? तो पहले बताओ कि बच्चा कितना काम करता है। ठीक है, 10 100 का एलसीएम। ए कितना काम करेगा एक दिन में? 3 काम। और ए और बी कितना दिन में करता है? 6 दिन में करता है, तो कितना काम करेगा? इसका मतलब बच्चा कितना काम करता है? अब ए 3 काम करेगा, और बी पक्का? आड़ी बात समझ में? झूठो बोलते हो? पक्का ना? चलो, तो 3 और 2 के रेशियो में काम होगा, तो पैसा भी 3 2 के अनुपात में बटेगा। तो 3 2 5 बराबर 1 बराबर 10, तो 2 बराबर बच्चे को मिलेगा 20। चलो एक ऑप्शन यहां डाल देता हूं, ठीक है, 20 अगर है तो 20 आंसर होगा। ठीक है, जो इससे पहले क्लास में होंगे उनको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, जो आज के क्लास में डायरेक्ट आए हैं उनको तकलीफ होगी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो ऑनलाइन भी होंगे चाहे ऑफलाइन भी। बढ़े आगे। नल टंकी का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर सवाल लगाएंगे, ठीक है। अभी वैसे लगता है कि डर जाओगे।
अच्छा, क्वेश्चन लिख के लिखना चाहते हो कि ये बोर्ड पर बनाना चाहते हो? आ बोर्ड पे लिखा। हाँ, कमलेश बाबू को बुलाया जाए। क्या हुआ? किनका? पीडीएफ भेज रहे हैं, देखिए। करना क्या होता है? लीजिए। सानू में होगा। हाँ, कितना लगाए थे? ये भी नहीं लगाना है आपको, ये भी नहीं लगाना है, ये लगाना है। पहले कुछ सिखला देता हूं, फिर बनाइएगा, ठीक है? अब सुनिए अगर ध्यान से सब आदमी। अगर सवाल ऐसा हो जिसमें बोले कि एक किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, एक की कैपेसिटी क्या है? एक दिन में, हाँ, टोटल काम करने की 10 दिन में, और बी की कैपेसिटी है, अभी अभी आपने क्वेश्चन लगाया कि दोनों मिलकर काम कितना दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद कितना हो गया? 3 काम, और ये तो दोनों मिलके करेगा तो 3 दू 5, 30/5, 6 दिन में। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, अभी हम जो बोलते हैं उसका जवाब दीजिए खाली। अभी सवाल ये सीखा कि दोनों मिलके साथ काम करते हैं तो कितना दिन लगाएगा। अब इसी सवाल में ये पूछा जाता कि दोनों अगर बारी बारी से अल्टरनेट काम करे, एक दिन हम करेंगे, एक दिन आप करें, एक एक दिन अल्टरनेट काम करेंगे, मतलब एक दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा। तो ध्यान से देखिए, 3 दू 5 छक्के 30, तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम ए स्टार्ट करे फिर भी बी स्टार्ट करे। अगर ए पहले काम स्टार्ट करेगा, अगला दिन कौन करेगा?
बी करेगा। तो जरा गौर फरमाइए, ए कितना करेगा अगला दिन? तो 3 2 5 काम। 5 काम कितना दिन में? 2 दिन में 5 काम। तो देखो, एक 5 का सेटिंग बनेगा तो 2 दिन लगेगा। ध्यान से समझिएगा, एक 5 का सेटिंग बनेगा तो ऐसे 30 काम में 5 का कितना सेटिंग बनेगा? 5 छक्के 30, 5 छक्के 5 छक्के, मतलब ऐसा 5 का काय सेटिंग? 6 सेटिंग। तो 2 छक्के 12 दिन लगेगा। जब कंप्लीट कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे डबल कर दीजिए। कंप्लीट कर जाएगा तो क्या करिए? नहीं हो, डबल नहीं हो जाएगा सीधे। 3 2 5, 5 छक्के 30 और 6 का डबल, क्योंकि एक दिन बीच करके काम करता है, एक दिन तू एक दिन हम। तो ये कहानी कब है? जब ये 10 दिन में करता है और एक ये कितना दिन में? 15 दिन में। अब थोड़ा सा डिजिट हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा। ए 10 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है, ठीक है? ए 10 दिन में करता है और बी, अब क्वेश्चन है कि दोनों बारी बारी से काम करता है। एक दिन ए करता है, अगले दिन बी करता है। थक गए? पानी बोतल है आगे, पी लो 2 घूंट, है ना? ए 10 दिन में और बी 12 दिन में अल्टरनेट काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मतलब एक दिन हम, मतलब एक दिन ए एक दिन बी, तो टोटल काम कितना होगा? 60। अब देखिए ये कितना काम करेगा, ये क्या करेगा? अब 6 5 11 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना। अब यहां पे ये क्लियर होना चाहिए कि काम कौन कर रहा है, ए शुरू कर रहा है या? अब सुनिए, अब कंडीशन क्या है? काम कैसे कर रहा है? बारी बारी से, ठीक है? अल्टरनेट डे काम करेगा। और स्टार्ट कौन कर रहा है? इस बार ए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? पहली बार ए स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम काम करेंगे। किसके हिसाब से? अगर स्टार्ट कौन किया? ए किया। तो देखिए सबसे पहले जगह पे ए आएगा, फिर कौन आएगा? तो ए कितना काम सल्टा लेगा? 6 काम। बी कितना काम सल्टा लेगा? 5 काम। देखिए तो 6 5 11 काम कितना दिन में? अब ऐसे सोच सोच के बनाओ, 11 काम 2 दिन में। तो ऐसे 11 11 काय को बनेगा? फिर 11, फिर 11, फिर 11, फिर 11, कितना काम हो गया? 55 काम कंप्लीट हो गया। 55 काम। अब कितना काम आपके पास बाकी है? 60 काम है। अब बाकी है कितना काम? 5 काम। अब ये 5 काम करने कौन आएगा? ए आएगा कि बी आएगा? ए आएगा ना, क्योंकि आपको कितना दिन लग गया? 2 4 2 6 2 8 10, 11वां दिन कौन आएगा? ए आएगा। अब एक ही कैपेसिटी है कि वो भर दिन में कितना काम कर सकता है? 6 काम। लेकिन काम कितना बाकी है? मात्र 5। तो 5/6 दिन में क्या करेगा वो? जैसे 6 दिन में 6 काम एक दिन में, तो एक काम 1/6 दिन में, तो 5 काम। तो अगला 5 काम कितना दिन लगाएगा? 5/6 दिन। तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 8 10, 10 पूर्णांक 5/6 दिन में क्या हुआ? खेल समाप्त हो गया। ठीक, जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगली बार क्या करेगा वो देखेगा। 6 5 11, 11 में किससे भाग कर देगा? 11 से 60 में, तो 11 पचे 55। 5 सेटिंग बना ना, तो 5 दूना 10। अब 5 काम बाकी है, 5 काम, और एक ही कैपेसिटी क्या है? 6 काम करने का, तो 5/6। यही क्या हो गया उसका आंसर। ये हम बताए इसीलिए क्योंकि बार बार 2 क्यों लिखेंगे? जितना 11 का सेटिंग बनेगा उतनी बार 2 दिन लगेगा। ये कहानी कब है? जब कौन स्टार्ट किया? ए स्टार्ट किया। अब जब बी स्टार्ट करेगा तब क्या होगा? इसको नोट कर लीजिए पहले।
लिखने में मेहनत लगता है ना। नहीं, अब मोबाइल का प्रचार सब देता है तो उसमें यही सब दिखलाता है, अच्छा मोबाइल होने से क्लास में जाओ, टक से फोटो खींच के चलाओ, तो विद्यार्थी सीखता भी वही सब चीजें है। हाँ, अब देखो ये वाला जो ज्ञान है ना, लोग दे दे के थक गया है कि मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए। अब आदमी जानता भी है तब नहीं कहता है, बेकार है कहना। अब ये बात समझता सब है, कह कह के सब। अब आदमी किसी को अपने कहता है कि मोबाइल से दूर रहिए, पढ़िए लिखिए, क्योंकि बताने वाले को भी पता है कि ये गधा को अच्छे से पता है ये बात, है ना। जब ये खुद जान के नहीं कर पा रहा है तो इसको हम कह के क्या करेंगे। ये बात खुद, अब वो लत बीमारी बन चुकी है। आपकी जो लत है ना, अब बीमारी बन चुकी है। तो बीमारी केवल कहने से दूर नहीं होगा। तू जो बोला हम समझे, और तुम्हारा स्माइल भी बहुत कुछ बता रहा था। हाँ, आगे चले, समझ गए। अच्छा बताओ, जब बी स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? मिटा दे, जा 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 जा। हम एक दिन एक्स्ट्रा क्लास आके ना डिजिटल बोर्ड सीखेंगे। ये इरेजर बहुत बड़ा भी हो सकता है ना। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो जाएगा? पेन पे क्लिक करेंगे तो फिर पेन आ जाएगा ना। ठीक, बहुत बड़ा इरेजर आ गया, थैंक यू। चलो इधर आ, सीख वो सिखला देना बाद में। हाँ, ए कितना? 10। अभी कितना? इस बार कौन शुरू करेगा? बी शुरू करेगा, बी स्टार्ट कर रहा है। तो बी स्टार्ट करेगा तो कितना काम करेगा? एलसीएम 60 है, 6 12 6 5, तो पहले 5 काम बी करेगा और ए कितना करेगा? अब 6 5 11, 11 का पढ़ता पढ़ पढ़ते चलिए, 11 बचे 55। तो 5 सेटिंग, 5 दूना 10, लास्ट में कितना बच गया काम? 5 काम। कौन करने आएगा? बी करने आएगा। उसकी औकात क्या है भर दिन में 5 काम करने की? एक दिन लगा लेगा, तो 10 1 11 दिन। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का फायदा यहां उठाइए और आप ध्यान से बनाइए इस क्वेश्चन को। ए आरंभ करे, कार्ड समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? तो 10 15 वाला तो बताइए दिए थे, 10 15 कंप्लीट कट रहा है, तो इसका कितना आंसर आया था? 12 दिन। ठीक है, हाँ नहीं बोल दीजिए, समझे कि नहीं समझे? हाँ, दूसरा तरीका हमको नहीं आता है। ये वाला बनाइए ना बहन, इसके बाद ला देते हैं, उसको भी ले आते हैं। यदि एक कार्य आरंभ करे,
ए काट ए। तो हम समझ रहे हैं ना, हम उसी समय पहले ठीक कर दिए। हाँ हाँ। तो ए अकेला कितना दिन में, और बी अकेला, तो कौन स्टार्ट करता है? 16 12 एलसीएम। ए कितना काम करेगा? ठीक है ना वो। कौन स्टार्ट करेगा? ये कितना काम कर लेगा? देखो 4 3 7, 7 का पहरा पढ़ो, 7 छक 42, 6 की सेटिंग हो गई ना, 6 गो, तो 6 दूना 12 दिन में कितना काम हो गया? 42 काम कंप्लीट। चलो अब कौन आएगा करने? 13वां दिन ए आएगा। ए फिर क्या करेगा? एक दिन में फिर 3 काम कर लेगा, तो 42 दिन 45। अब कितना काम बाकी है? 3 काम। वो करने कौन आएगा? बी आएगा। बी की क्या कैपेसिटी है? हाँ, तो अगला 3 काम ना हो, 3 काम ये कितना दिन में कर लेगा? तो 12 1 13 पूर्णांक, ये क्या होगा आपका आंसर। आज सुबह में एगो छोला भटूरा खा लिए ना दुकान में, खाए या उसी 10 मिनट के बाद ऐसा गला खराब हुआ, खांसी शुरू हो गया, भरोसे उठा जा रहा है हर चीज पर से। खाए हैं, है ना, उसी समय तमाशा शुरू हो गया। आगे बढ़े।
ये ये वाला बात बुझे। छक्का पहरा पड़े तो क्या मतलब लगाइए, 4 3 7 हुआ ना। हाँ तो 7 का पहरा पड़े तो 7 छक 42, 6 गो सेटिंग होगा। तो 6 दूना 12 दिन में 42 काम। अब आपको कितना पूरा करना है, 48। ओह, 42 काम हुआ ना, इस 7 का पहरा पढ़ेंगे तो पूरा पूरा नहीं ना कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 7 छक 42 तक तो हम पहुंच सकते हैं। तो 42 में कितना दिन लग गया, 12 दिन। अब 13वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। ए की औकात कितनी है काम करने की, 3 काम। तो ये 3 काम कर लेगा, कितना दिन लगाएगा, 1 दिन। तो 42 दिन 45 काम खत्म। अब कितना काम बाकी है, 3 काम। 3 काम करने कौन आएगा, तो बी की क्या औकात है भर दिन में, 4 काम करने की। तो 3 काम ही करना है उसको, तो 3/4 दिन लगाएगा। कितना दिन, तो ये कुल मिला के हो गया 13.3/4। समझे, पक्का। अब समझ गए मोना जी, कहा उतना समझना में नहीं है, इतना जितना है उतना ही समझना है। इतना बात समझ गए ना। ये 48 में भाग किए कितना से, 7 से। तो 7 छक 42, कितना काम बच गया। तो ऐसा 7 का कै बार हुआ, ऐसा 7 का कै बार हुआ, 6 बार हुआ ना। तो एगो 7 में 2 दिन, तो 6 बार है। तो 6 दूना, आगे बढ़ गए। नोट कर लिए, ये इंपॉर्टेंट था, नोट करना इंपॉर्टेंट था। ये लिखिए, ए बी सी ए काम को कितना कितना दिन में, 11 20 55 दिन में। बुआ रे सवाल बना, उसे होते बाद में। नौकरी लो लेते कर बाद भर दिन स्कूल में यह सब करिए, है कि नहीं। ग्यारह 20 और 55 दिन में कर सकते हैं समाप्त। और एक दिन एक साथ बी और अलग अलग दिन, यदि ए के साथ, ठीक है, एक दिन बी और अगले दिन सी, बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखो ये कितना दिन में करता है,
बी कितना दिन में, और सी, तो कंडीशन क्या है, ए के साथ एक दिन, अगले दिन सी बारी वाइट से काम करता है, तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। देखो पहले एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, 220, पक्का 220 एलसीएम आ गया। सर 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 220 एलसीएम आ गया। चलो तो ये कितना काम करेगा, और ये 4, इतनी कहानी हो चुकी है। अब देखो पहला क्या होता है, पहला दिन आता है ए और बी, ए और बी बोलता है मैं कर लूंगा काम, कितना काम, 20-11, ठीक है। अगले दिन कौन आता है, ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा, और 20-4 24, और ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो 31-24 कितना काम हुआ, 55 काम। 55 काम कितना दिन में, 2 दिन में 55 हुआ ना जी। तो ऐसा 55 काय बार होगा 220 में, 4 बार होगा। 55 चौका 220, 55 से भाग कर दोगे तो एगो 55 में 2 दिन, तो 4 को 55 में चल करता। आगे बढ़े, एक बार बना लीजिएगा, फिर अभ्यास करते रहिए। और ये बहुत थोड़ा उच्च लेवल का हो गया, इतना बहुत ज्यादा कठिन आप लोगों को नहीं पूछेगा। एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन के पूछने की कोई सीमा नहीं है ना, कैसे भी घुमा के वो आपसे पूछेगा। लेकिन इन सब एग्जामों में बहुत ज्यादा कठिन आपसे नहीं पूछते, इतना पढ़ा देते हैं ताकि अगर नसीबे तो है कहीं कुछ ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन आ जाए तब। हाँ आगे चलें। नसीब का तो टेंशन रहबे करता है लड़का सबको। धोखा धोखी कहियो मायो बाप के मुंह से सुन लेता है कि जब से पैदा हुआ ना उसके बाद से हालत खराब हो गया है, नहीं तो और टेंशन बढ़ जाता है। चले एबीसी काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया। ये तो था नहीं, आज ये टाइपिंग हुआ है ना, वो तो कहिए देंगे करेक्शन करने में टाइम, सामने एक दिन रुक जाओ। हाँ ये बनाइए। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में और बी अकेला इसे 18 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया। ठीक है, बी ने कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। क्वेश्चन में एक बार और चेक कर लेता हूं, कहीं हो सकता है कुछ और हो। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ी तो क्या है, ए ने काम छोड़ दिया, ए है यहां पे ए है नॉट बी। यहां पे कौन है, हाँ यहां पे कौन है बुआ रे, ए ने कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ऐसा कैसे बनाया,
हम्म, हम्म। सुनिए, कुछ ऐसे भी कहानी सोचिए। ए अकेला कितना दिन में और बी अकेला कौन काम करना बंद करता है? कितना दिन पहले? 3 दिन। 12 18 कैल्शियम कितना हुआ? ए कितना काम और बी कितना काम? सुनिए, काम दोनों स्टार्ट करता है। कौन? ए और बी दोनों काम स्टार्ट किया, लेकिन कौन काम पहले छोड़ दिया? कितना दिन पहले? इसका मतलब है कि अंतिम 3 दिन कौन किया? बी अकेला किया। अंतिम 3 दिन बी, तब बी की क्या औकात है काम करने की? 2 औकात है ना। तो कितना काम सल्टा लेगा वो? 6 काम सल्टा लिया। कितना दिन में? 3 दिन में 6 काम सल्टा दिया, इतना ही बचेगा वो। चलिए, इससे पहले कौन काम किया होगा? कितना काम हुआ होगा? अब कितना काम बच गया? 30 काम। कौन करेगा? तो 3 2 5 6 के 30, तो 6 दिन इधर, 6 दिन इधर और 3 दिन इधर। कितना हो गया? 9 दिन। ही हो गया आपका। ठीक है, ऐसे बनाना है, तब कोई ट्रिकी नहीं लगेगा आपको, पूरा कॉन्सेप्चुअल है। बन गया? बन गया तब हंस लो, नहीं बनाया तो चुपचाप बनाओ। अच्छा, तो लोग कभी कभी मन मन गलियाते भी हो गए हमको ना, कौन सा खड़ूस मास्टर आ गया। ओ, बात तो सही कर रहे हैं। हाँ, नहीं आ जाता है मन का बात। पहली बार आदमी सच्चे बोलता है, बाद में भले घुमा फिरा के टहला दे, लेकिन पहला दफा मुंह से अगर ये बात सच है ना, तभी और गलियाने वाले हो, तैयारी जोर शोर से करो। नहीं, अमरीश पुरी एक थे कलाकार जो विलन का रोल करते थे। हाँ, मोगेम्बो खुश हुआ नहीं था? अमरीश पुरी नाम सुने हो? तो उनका एक स्टेटमेंट कभी ऐसा था कि जब सब तो लफुए वाला हरकत करेगा खाली। उनका स्टेटमेंट था कि जब मेरी कोई पिक्चर रिलीज होती है और मैं विलन का रोल करता हूं, तो मैं खुद जाता हूं पिक्चर देखने, तो अगर पब्लिक हमको गाली नहीं देती है तो हमको संतुष्टि अपने रोल से नहीं मिलता। देख लेते हैं कि पब्लिक गरिया रहा है, तब लगता है कि नहीं, हम काम ठीक ठाक किया है, क्योंकि हमको थोड़े गाली दे रहा है, उस करेक्टर को दे रहा है। तो अगर वो करेक्टर में गाली सुन रहे हैं हम, तो मतलब हम काम अच्छा करके दिए। तो ऐसा मास्टर क्या कि जिसको विद्यार्थी गलिया ही नहीं। मास्टर मतलब हुआ कि विद्यार्थी के सीधे दिमाग का उल्टा, नहीं चले आगे हो। अभी तो ऐसा हो गया ना कि ये मार्केट बन गया है टीचिंग, इसी वजह से मिला के चलना पड़ता है कि नहीं बच्चा को कोई दिक्कत नहीं। तो मास्टर के हर हरकत से बच्चा को दिक्कत हो भी चाहिए, करना होना ही होना है। जब तक क्लास में तो जान को का मुंह नहीं फूले, तो फिर क्लास का है। अब तो मार्केट बन गया है, काहे मारोगे, मेरे बाप का क्या जाता है, पढ़ा पढ़ा पैसा दिया जाएगा। नहीं, नियतें बदल गया है कोचिंग वाला सबका, नहीं बदल गया हो? और नहीं कि भाई पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो बच्चा मार खेबे करेगा। इतना भारी नहीं बनाना भी आपको, ये नहीं ठीक था, इतना भारी नहीं बनाना है, ये बनाइए। किस में बाबू? अच्छा, ए किसी काम को कितना दिन में और बी से 10 दिन में कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में, तो सी अकेला इसे कितने दिन में?
हम पहले वाला रुपए रुके कहाँ थे? जो टाइप करते हैं ना वो सामने रहते नहीं है, इस वजह से थोड़ा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, और व्हाट्सएप पे ठीक से बातचीत होती नहीं है। फिर करेंगे सुधार इस सबको। ए किसी काम को कितना दिन में? 12 दिन में, बी से 10 दिन में, और ए बी तथा सी तीनों मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा? कितना दिन? चलो कुछ तो सीखे ना, अब तो स्टेप ले पा रहे। एक किसी काम को कितना दिन में, और बी से, क्या बात है, ए बी और सी 5। सबसे पहले क्या किया? एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। कैसे गुस्सा चढ़ता है, दोबारा पूछते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हो नहीं? आई कितना होगा यहाँ पे? कितना? 5 का ही होगा। ठीक, यहाँ कितना होगा? कितना होगा? कितना? और यहाँ 12। अच्छा, अब देखो कितना कितना काम किया। किसकी बात की जा रही है भाई? सी अकेला कितना दिन में करेगा? अब सुनो, ए कितना काम, बी कितना काम, तो 11 काम करेगा ए बी, तो सी करेगा कितना काम? एक काम करेगा ना हो, क्योंकि तीनों मिलके 12 काम कर रहा है, उसमें ए बी का 11 है तो सी का 1 होगा, तो 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा? आगे बढ़े। ये बनाइए, ए तथा बी, थोड़ा कॉमन सेंस लगाई ना। बी टाइप होके 8 लिखा गया है जल्दीबाजी में। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? तो ज्यादा काम करेगा वही कम समय में खत्म करेगा। कितना आएगा? ए सी, तीन आदमी में कौन सबसे पहले काम समाप्त करेगा? तो ए और सी करेगा। ए बी कितना दिन में करेगा है काम? बी और सी कितना दिन में? और ए और सी मिलकर 4 दिन में। तो देखो ना कौन कितना काम कर सकता है, तो कितना एलसीएम आएगा? क्या बात है,
कितना है इसमें? ए बी कितना काम कर रहे हैं? 28 काम कर रहा है। बी और सी कितना काम कर रहा है? ए और सी कितना काम कर रहा है? तीनों मिलके करना, सबको जोड़ दोगे तो कितना होगा? 2A 2B और कितना है? सबको जोड़ के कितना आएगा? सबको जोड़ के कितना आया? 83। और केवल ए जोड़ बी जोड़ सी 83 बाई कितना होगा? बस तीनों मिला के काम है 41। आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन, तो कौन सबसे कम समय लेगा, मतलब जो सबसे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा काम करने वाला आपको कौन दिख रहा है? अगर एक ही बात करें तो ए निकालने के लिए किसको घटाना पड़ेगा? बी और सी को। ए निकालने के लिए किसको घटाएंगे? बी निकालने के लिए ए और सी को। तो ज्यादा काम कौन करेगा? जिसमें से सबसे कम घटेगा। ए निकालने के लिए किसको घटाएंगे? ए निकालने के लिए बी सी को घटाएंगे। अच्छा, सी निकालने के लिए, अच्छा अब बी निकालने के लिए, तो ज्यादा कौन आएगा कि जिसमें से कम घटेगा? तो सबसे कम घटने वाला कौन है? 20। मतलब ए का काम ज्यादा आएगा। 41.5 में से 20 घटाइएगा तो ज्यादा आएगा। ज्यादा किस में आएगा? जिसमें सबसे कम घटेगा। आज बात समझ में नहीं? समझे? हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रही है बात? सबको किस में से घटाना है और सबसे कम घटेगा तो वैल्यू हमारा ज्यादा आएगा। तो ज्यादा किस में आ रहा है? ए ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, कौन सा? ऐसे काम करिए, थोड़ा सा स्टेप और बढ़िए जाते हैं, काहे ज्यादा कंफ्यूज होइएगा। ए कितना काम करता है बताइए, क्या करिएगा? 41.5 में से किसको घटाइएगा? 20 को। ठीक, नहीं ये तो दिन है बाबू, दिन है ना, काम तो ये ना है। ठीक है, अच्छा बी निकालने के लिए क्या घटाएंगे? 41.5 में से एसी कितना है? 35। अच्छा, सी निकाल लेंगे तो क्या होगा? ए भी कितना है? अब आप ही बताइए सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आएगा? वही ना बोले, जिसमें सबसे कम घटाइएगा उसका वैल्यू ज्यादा आएगा। तो जिसमें ज्यादा आएगा वही कम समय में काम करेगा। कौन करेगा कम समय में? देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। वो दिन है, वो क्या है? दिन है। पहला जो वैल्यू है वो क्या है? 5 7 11 दिन है। नहीं, आगे बढ़े। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब जो 2 3 को सवाल एस्केप किए हैं वहां से कि बाद में बनाएंगे या अभी नहीं बनाना है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखला देते हैं, फिर उसी सवाल पे आएंगे। ठीक है, 2 सवाल नहीं बनाए हैं। अब देखो, ए करता है किसी काम को 10 दिन में और बी करता है उसी काम को 15 दिन में। ठीक है, ए करता है किसी काम को 10 दिन में और बी करता है उसी काम को
ए 4 दिन काम कर लेता है। ए कितना दिन? 4 दिन काम करता है। तो शेष काम को बी कितना दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन क्या लिखे? ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। एक कार्य आरंभ करता है, एक कार्य आरंभ करता है और 4 दिनों बाद, कितने दिनों बाद? 4 दिनों बाद कार्य बंद कर देता है। ठीक है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? ये कर सकता है कितना दिन में? हाँ, एक कार्य आरंभ करता है और 4 दिनों बाद कार्य बंद कर देता है। तो शेष काम को भी कितना दिन में करेगा? 9। लगता है टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम कितना? 60। देखो टोटल काम कितना हुआ बाबू रे? 60 हो गया ना। अब क्वेश्चन जो कहता है उसी के साथे साथे बढ़िए। क्या बोलता है क्वेश्चन? कौन काम स्टार्ट किया? ए। कितना दिन काम किया? 4 दिन। तो ए को कितना दिन काम करवा दीजिए? 4 दिन। तो ए की कैपेसिटी कितना काम करने की है? सॉरी 60 लिखा गया ना, 60 पे बनेगा, 60 पे बनेगा। ठीक है। तो ए की कैपेसिटी 3 काम और बी की कैपेसिटी, तो ये 3 चौके 12 काम फिनिश। 12 काम। अब कितना काम बाकी है? 18 काम। किसको करना है? तो बी की क्या औकात है 1 दिन में करने की? ठीक है। आई बात समझ में? नोट कर लिया जाए। अभी ये कैच मामूली कैच नहीं है। अभी देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या जमाना, कैसा खत्म दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। मतलब कोई भुजा वाला ऐसे भुजा बना रहा है, ऐसे कलछुल कैच कर रहा है, फेमस होके स्टार्ट हो रहा है। कोई चाय वाला केतली उठा के ऐसे चाय बना रहा है, ऐसे फेंक रहा है, दे रहा है, वो स्टार बन रहा है ना। अच्छा आदमी अपना बाप बाप कर रहा है, 2 रुपया का आदमी नहीं है। किस दुनिया में जी रहे हैं हम लोग? हम लोग के लिए इस सब कैच का कोई मतलब ही नहीं है। 100 कुर्सी एक साथ फेंको, कैच कर लेंगे, फेमस हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे भूजा बना रहा है, छोलनी 4 बार कैच कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है। किस दुनिया में जी रहे हैं हम लोग? माथे ने काम करता है कभी कभी। ये क्या फालतू काम किए? ये 10 साल 20 साल से पढ़ रहे हैं, बाप बाप कर रहे हैं, लेकिन
न, मटन चावल तक आफत है। नहीं, अब बताओ, मतलब अपने शकल से नफरत हो जाती है ऐसे में कि किस दुनिया में हम लोग। भाई कि सही में कलयुग है, इसका नाश होना तय है, होना ही चाहिए ऐसे दुनिया का। अभी जो दुनिया है बिल्कुल नष्ट होना चाहिए, और एक नई खूबसूरत दुनिया, एकदम साफे दुनिया खराब हो गया है ये दुनिया, है कि नहीं। मतलब जिसको स्टार्ट होना चाहिए वो स्टार्ट हो तो अच्छा भी लगता है। और ऐसे मतलब जिस जिस सोसाइटी में स्टार रहेगा 2 कौड़ी का आदमी, जिसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो अगले पीढ़ी का स्टार रहेगा। अगर वो हमारे बच्चों के सामने आवे बहुत बड़ा स्टार बन के, तो लोग उसके पीछे जाएंगे, फॉलो करेंगे उसको। वो क्या बताएगा अगला पीढ़ी को, क्या बताएगा। आज जो स्टार बन रहा है उसको देखने के लिए हमारे बच्चे जाएंगे दौड़े दौड़े कि कौन सा अरबपति आदमी आ गया है ना। दुर्दिन ना होगा उस बच्चे का। ये दुनिया निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए। आप ऐसे बोलो तो आदमी कहेगा क्या जलता है उसे, रे जलता थोड़े, जलने वाला बात ही नहीं है। ऐसा छपटी टाइप आदमी स्टार बन रहा है, हीरो बन रहा है आज के जनरेशन के लिए, तो उस जनरेशन का होगा क्या, क्या कौन सिखलाएगा। हम लोग सोशल मीडिया पे कोई बात बोलते हैं, 5 से 7 आदमी सुनने वाला होता है, ठीक है। और छपटी टाइप आदमी अगर बोलने वाला होता है, करोड़ों लोग सुनने वाले होते हैं। नहीं, हमरे बात में ज्यादा दम होगा कि उसके बात में दम होगा। बेशक हम गर्व से कहते हैं कि हमरे बात में दम होगा, और सुनेगा किसका आदमी, सीखेगा क्या, है ना। यही जीवन है, बताओ। कोई को मुर्गा काटने वाला स्टार बन जाता है ना। बाप माँ को गाली दिया, माँ बहन को गाली दिया, बन गया स्टार। और हमने सोसाइटी में लोग कितने सड़े हुए हैं ये तो देखो ना। अगर वैसे वीडियोज पे व्यू आता है, मतलब देखने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं। हम शुरू में जब दरभंगा में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए थे, 2012-13 की घटना है, तो राज मैदान में एक कलाकार सब का सिंगर सब आया हुआ था, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी थे, भोजपुरी भी थे, और बॉलीवुड वाले भी कुछ 1-2 गाना आए थे। एक दो सिनेमा आया था आस्की वाला। आस्की का कौन सा कौन है इतना, आस्की पिक्चर नहीं है तो कोनो आस्की इमरान हाशमी का आत्मा गुस्सल। आस्की पिक्चर कौन आई थी। हाँ हाँ, श्रद्धा कपूर का। अरिजीत सिंह गायक थे, हाँ शायद वो भी आए थे, है ना। उनने सॉरी उनका गाना गाने वाला कोई आया था, वो बढ़िया कलाकार, है ना। वो किशोर कुमार का गाना वाना गाया भी, बढ़िया बढ़िया कलाकार सब गाया। जितना पब्लिक था, एक यहां से ताली तक नहीं निकलता था, है ना। तो एगो कोई आया कोनो भोजपुरिया गायक, है ना, भोजपुरिया, जैसे एगो लाइन वो बोला है, इतना चिल्ला चिल्ली गर्मा गर्मी हो गया पूरा राज मैदान में, है ना। उसी दिन हमने समझ में आ गया कि हम बहुत गलत जगह पर कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिए। उसी दिन हमको यह एहसास हो गया कि हम यहां टिकने वाले, अगर हम यहां पढ़ाएंगे भी तो हमसे पढ़ने वाला यहां कोई नहीं है, क्योंकि यहां पे बहुत मुश्किल होगा हमको पढ़ाना। और वही हमारे जीवन में हुआ भी। वही अगर 50 बच्चा हमारे पास आता था 2 महीना में, तो 5 गो बच्चा टिकता था, वो 5 मात्र 5 गो, बाकी सब भाग जाता था, सबका सब। आदत खराब था हमारा, है ना। अब क्या नहीं, यहां का बच्चा ये उम्मीद करता है कि हम भी वैसे टीचर से पढ़े जो हमरे जैसा बात करे। क्यों सर की हालचाल, यो सर नहीं पढ़ लिए सर, यो ना, नहीं अजीब तरह का नहीं। और हम अब थोड़ा सा बदले हैं, पहले और भी इससे भी ज्यादा, हाँ, फालतू बात करना,
लड़कों को थोड़ा सा उदंड होने से रोकना, इन सब पे ज्यादा हम दबाव डालते थे, टिक भी नहीं करता था। और ज्यादा क्वेश्चन लगाना हमारा शुरू से स्वभाव है, क्योंकि हमको पता था कि कम पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं। ज्यादा पढ़िएगा, 100 क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा तब ना 10 को बनाइएगा, और 10 को पढ़ के जाइएगा तो एको को नहीं बनेगा। तो यहां पे मामला बहुत गंभीर है कि नहीं। तो आप लोग भी ये ज्यादा नहीं सोचिए कि बहुत पढ़ के कुछ कर लीजिएगा, अब ये दुनिया ऐसा नहीं है। बहुत पढ़ के चाहेगा कि बहुत बढ़िया हो जाए, तीन मार ले, कोई गारंटी, हाँ कोई गारंटी नहीं। ये 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में, ये 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। अब कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि ए और बी काम शुरू किया, हम डाटा शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लोग पूरा डिटेल से लिखिएगा। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकता है। लिखिए, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी कार्य शुरू करता है और 4 दिनों तक कार्य करता है, ठीक है। बी कार्य बंद कर देता है, क्या? ए और बी कार्य शुरू करता है और 4 दिनों तक कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद बी कार्य करना बंद करता है, उसके बाद बी कार्य करना बंद करता है और सी शामिल हो जाता है, सी शामिल हो जाता है। हो रही है बारिश, हो रही है, हो रही है बारिश, हो रही है, इधर लिखिए। ए भी 4 दिन तक काम करता है, फिर बी कार्य करना बंद कर देता है, उसके बाद सी शामिल हो जाता है और एसी मिलकर 2 दिन साथ काम करते हैं, 2 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, फिर एक कार्य बंद कर देता है। काम खत्म हो गया, ज्यादा हो गया, एक काम करिए ना, था सुनिए ना, ज्यादा हो गया था, इसको ए भी 2 दिन तक कर दीजिए, ठीक है। चार को 2 कर दिए, कुछ नहीं किए, 4 को केवल 2 कर दिए। ए भी 2 दिन तक किया, फिर कौन बंद कर दिया? बी कार्य बंद कर दिया और कौन शामिल हो गया? सी, और ए सी मिलकर 2 दिन तक किया, ठीक है। अभी काम है ना बाकी, ठीक है। और फिर ए कार्य बंद करता है, शेष बचे कार्य को, शेष बचे कार्य को सी कितना दिन में पूरा करेगा? यह क्वेश्चन होगा अब आपका। ए करता 10 दिन में, बी करता 12 दिन में, सी करता 15 दिन में। कहानी क्या है? ए और बी काम करना शुरू किया और कितने दिन तक काम किया? अच्छा, उसके बाद बी कार्य करना
बंद कर दिया, और कौन शामिल हो गया? सी शामिल हो गया, और ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया। अब क्या हो गया? फिर कौन काम करना बंद कर दिया? ए काम करना बंद कर दिया। अब पूछता है कि शेष काम को सी। क्वेश्चन क्लियर है ना? हो तनी मनी माथा भारी होता, घबराइया नहीं। तो 10, 12, 15 के एलसीएम, तो ए कितना काम, और ये देखो, तो पहले कौन करता है? कितना दिन? 2 दिन, तो 6, 5, तो 11 गुना 2 कितना? 22। 22 काम खत्म। अब कौन काम छोड़ देगा? बी छोड़ देगा। ए शामिल है, और ए के साथ कौन आ जाएगा? ए और सी मिलके कितना काम करेगा? 2 दिन तक। तो 6, 4, 10 दुना 20। कितना काम खत्म? 42 काम खत्म। शेष कितना बच गया? शेष कितना काम बच गया? 18 काम। 18 काम कौन कौन करने वाला है? अब सी की क्या औकात है? 4 काम करने की। तो 9/2 साढ़े 4 दिन में खेल खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट सीख गए? एक मिनट, एक मिनट। लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए, जा। ठीक, हाँ। चेंज हो गया क्या? अच्छा, हम ये इसकी बात कर रहे हैं ना? बारिश हो रही है था, ऐसा क्या? बारिश हो रही है था, बारिश तो की है। रे यार, बारिश हो रही है तो लगता है अब 6:45 भी बज गया है। तो यहीं पे खाना पीना का व्यवस्था होगा जी? रीजनिंग बता दे, हम यहाँ खाने के जुगाड़। रीजनिंग में क्या बताते बताओ? कैलेंडर का एक वीडियो आपके ग्रुप में भेजे थे, देखे थे आप लोग? नहीं देखे थे? अच्छा, रीजनिंग का क्लास आप लोगों को नहीं होता है? देखो, रीजनिंग अगर क्लास नहीं कर रहे हो आप लोग, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि घर पे भी आप अभ्यास, ये हम अच्छे से जानते हैं। जिसका क्लास थोड़ा बहुत होता है तो घर पे बच्चे पढ़ भी लेते हैं, जिसका क्लास नहीं होता है तो रीजनिंग का अभ्यास आप लोग घर पे, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही क्वेश्चन सेट करवाते हैं रीजनिंग का भी, और रीजनिंग का भी आधा घंटा आप लोगों का अभ्यास करवा देंगे। पहले आदेश ले लेते हैं क्लास से, ठीक है? क्योंकि अपने मन से हम कुछ यहां नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? मेरे लिए सबसे पहले संस्था है ना, संस्था जो कहेगी तो आदेश ले लेंगे हम, उसके बाद हम बता देंगे। क्योंकि बाकी टीचर भी आते हैं, बिना इसके आदेश से हम करते हैं कोशिश। क्योंकि गणित से ज्यादा रीजनिंग पे मेहनत करिए,
रीजनिंग आपको बहुत सस्ते में क्या करेगा, नंबर, हाँ नंबर दे देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा दिन होगा ना 4 घंटे का क्लास होगा रीजनिंग का, 6 घंटे लगातार पढ़ाएंगे रीजनिंग। हाँ ठीक है, यहीं पे नाश्ता पानी का भी जुगाड़ रहेगा। एक क्वेश्चन लगाइए। नहीं, अब ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में करता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काट किया, ए का सांप बी को काट पर लगा दिया। एकदम आसान है, सबसे आसान, बनाइए तो सही। हम आगे बढ़ गए थे थोड़े कि हमको नहीं आता था ये सवाल, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए थे इसका, है ना। एकदम भीग रही है। नहीं बनाओगे, बनाओ ना, तो बीच में बतिया कह रहे हो जुट्ठे। अस्सी से, 80 से। शांति से बनाइए। जो आदमी कंधा पे बैठा के घुमाए उसका कान नहीं ऐठा जाता है, नहीं हो। हाँ टाइम एंड वर्क सीख गए तो नल टंकी भी सीख गए। नौ दिन, 6, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 8 दिन। अच्छा, ये बाकी 3 फ्लोर पे क्या क्या है, इसके ऊपर भी क्लासे है क्या, ऐसा ही क्लास एक और है। इसके ऊपर वाले पे कौन सा क्लास चलता है, जरूरत होती है तब। बंद बंद कर दिए थे, धोखा से बंद हो गया था हमसे। ए कितना दिन में, और बी और सी 20 दिन में, ठीक है। अब क्या मामला होता है जरा बताओ। ए तथा सी ने मिलकर काम 2 दिन तक क्या किया, ठीक है। तो सबसे पहले कितना काम होता है ये सलटाल के देख लेते हैं। तो 10 15 20 कैल्शियम 60। अब कितना, 6 4 3, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। शुरुआत में आंसर कौन बोले थे, 9 8 क्या बोला था, कौन बोले थे सबसे पहले,
आप बोले थे तू खार रही है, खाली गलती बोलो आंसर तब तोरा इलाज कर लू। हाँ तो सब जोश निकाले छो अखन हम, रुक। तो पहले कौन स्टार्ट किया? ए और सी। तो ए और सी कितना दिन तक रे बउआ? 2 दिन तक। तो कितना हो गया? 6 3 9। तो 9 दूना 18। बहुत सुंदर। अब क्या हुआ? उसके बाद ए के स्थान पर कौन आ गया? तो मतलब ए हट गया। अब आएगा कौन? बी प्लस सी। कितना करेगा काम बुआ रे? 4 3 7 दूना 14 काम से हट गया। अब कहता है अच्छा अच्छा 2 दिन काम नहीं किया है। ओहो। अब सीधा ये बोलता है कि कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हुआ। हाँ तो शेष काम कितना बच गया? 42। आइए कौन मिलके किया? तो 7 छक इधर, 6 दिन इधर और 2 दिन इधर, कुल मिला के 8 दिन। ठीक है, सीख गए ऐसा क्वेश्चन? सीख गए ना? अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, नल और टंकी वाला। नल और, ठीक है, अभी चूंकि सीख जाओगे क्योंकि अभी टंकी का पानी बह रहा है तो सीखना आसान हो जाएगा नहीं, क्योंकि अभी जाओगे भी नहीं, बारिश है तो कि भींग के चल जा सकते तो लोग, छाता वाता लेके आए हो, चल जाओगे। देख लो जाने लायक होगा तो हम भी ना जाएंगे रे। हाँ अभी निकल सकते हैं, चलो। ऐसे टिफिन टाइम में